आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा, रब को निगहबान पाया। निगाह पर डाटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ओम शक्ति। आज 20 मार्च 2024 की साकार मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा के सब्जेक्ट के ऊपर है। जो बाबा हम बच्चों को विकारों से नफरत दिला करके दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। और धारणा के लिए आज बाबा ने कहा पढ़ाई। पढ़ाई जरूर पढ़नी है, पढ़ाई पर अटेंशन रखना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी में। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो
किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर है हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है, अलर्ट होकर के नशे में रहना है। ऐसे नहीं बुद्धि होके बैठे जो सारा पढ़ाई ऊपर से ही चली जाए। बाबा कहता है ऐसा नहीं हो। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए यह ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं। वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो दुनिया की। तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। कीचड़ पट्टी से निकल करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आकर के उस कीचड़ पट्टी को याद नहीं करना है, न वर्णन में लाना है। तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है।
तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अब हम फूल बनते हैं। यह बगीचा है, बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते। क्या बनाते हैं? कांटों को फूल बनाते। फूल बनाते हैं, यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल है। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो कि मैं कौन सा फूल हूँ। रतन ज्योत हूँ, मोगरा हूँ, गुलाब हूँ, चंपा हूँ, चमेली हूँ, कौन सा फूल हूँ। क्योंकि अलग अलग फूल में अलग अलग सुगंध, कोई तो सिर्फ शो के दिखावे के ही फूल होते हैं, सुगंध कुछ भी नहीं होती। तो ऐसे ही तो हम नहीं है ना। बाबा कहता है देखो अपने को, टैली करो कि हम ऐसा फूल बने हैं। हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मेरे में कीचड़ पट्टी है, भूत है। मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। भूत से नफरत आती है ना। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो न सके, वह तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। जिसके ऊपर क्रोध किया उसके मन के ऊपर भी चलेगा, और जिसने क्रोध किया उसके मन के ऊपर भी रहेगा। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देता है। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो। स्वर्ग में चलना है ना, चलना है ना, फिर क्या करो? दैवी गुण धारण करो। फिर क्रोध नहीं करना है। उस समय क्या समझो? मेरे में भूत है, मैं कांटा हूँ। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान है। महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी है, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण नर्क बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है। हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। कितना सीधा साधा गणित है। क्रोध आया तो बाप की याद नहीं, और बाप की याद है तो कोई भी भूत, क्रोध क्या, कोई भी भूत नहीं आएगा।
अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ता है। किसी की दिल को दुख पहुंचाया तो असर पड़ेगा, इसलिए किसी की दिल को दुख नहीं देगा। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे ना। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। 6 मास तक उसकी असर रहती है, ये क्रोधी है। एक बार क्रोध किया, अब दिन में 10 बार करे तो दिन में 10 बार क्रोध करे तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा की दिल से ही उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी जरूर खूबियां होगी, गुण होंगे, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय है नहीं। इस समय राजऋषि तो कोई है नहीं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं, वह सत्युग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो कीचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थी। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, यह कोई नहीं जानते। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। जहाँ करोड़ों की बात है वहां लाख तो कोई हिसाब ही नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। करोड़पति तो करोड़ों का खर्चा करते हैं ना। ये कब की मूवी है, उस समय की बात। हाँ, ये उस समय की बात है। और आज अभी देखा ना, अभी शादी तो नहीं हुई है, शादी से पहले वाला फंक्शन, उसमें इतने करोड़ रुपए यूज किए हैं। भी बाबा कहते ना करोड़पति होते हैं तो फिर शादियों पर खर्चा भी इतना करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके।
तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं समझाते, पूरा यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी हैं? यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान है? कर्म में हम किसकी संतान? कितने बच्चे कायदेशीर पढ़ते नहीं है, बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित है, फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर पढ़ पढ़ कर ऊंच पद पा लिया। शौक था, पढ़ाई का शौक था। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी, शौक था वो भी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़े। तो बाबा कहता है पढ़ाई का जिसको शौक है ना, वो कैसे भी पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। शौक था, यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास। शाहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाए कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है। रात दिन का फर्क है, तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है, निश्चय में नंबरवार है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे।
बहुत है बहुत सहज, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो, दे अभिमान न हो तो ढोलक गले में डाल, सबको बताते रहो कि बाप आया है। ये जब ये सुबह सुन रही थी ना मुरली तो बहुत हंसी आई। ढोलक गले में डाल, सबको बताते रहो कि बाप आया है ऐसे। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है, सभी पर जंग चढ़ी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। जब 2005 में अलविदा तनाव का प्रोग्राम बेजलपुर सेंटर वालों ने किया, तभी मैं वहां ही थी। तो कोई देवाभिमान नहीं, स्कूटी थी, स्कूटी के चारों तरफ बैनर लगा दिए थे। पब्लिसिटी उस समय, पब्लिसिटी में सोशल मीडिया तो था नहीं, पोस्टर, पैम्पलेट और बैनर, यही था। तो बैनर दोनों साइड और आगे पीछे सब चारों तरफ बैनर बैनर लगा दिए थे अलविदा तनाव के, स्कूटी में। तो जो भी मेरे साथ आते थे ना, 2-3 जने स्कूटर लेके, मैंने कहीं काइनेटिक या जो भी, तो उनको भी कहती थी कि आप लोग भी लगा दो ऐसे। तो बहुत, वो अलविदा तनाव की जो सेवा की, बहुत मजा आया था। कोई दे अभिमान नहीं, इतना इतने अच्छे से सेवा की, बहुत। तो बाबा कहता है ना, सेवा में दे अभिमान छोड़ना पड़े। मैं ये नहीं करूं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं करना है। सभी पर कट चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट न रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम सजाए भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसी अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब न हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी है। कौन से 6 चित्र? लक्ष्मी नारायण, फिर त्रिमूर्ति, गोला, कल्पवृक्ष और सीढ़ी। ये मुख्य चित्र होने चाहिए। ये बोलो, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास है नहीं। इस पर ही तुम समझाते रहो तो तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते, यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकेंगे। यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है। ये बैज, इसमें पूरा चक्र मर्ज है, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक का। क्योंकि आगे लक्ष्मी नारायण और पीछे त्रिमूर्ति और नीचे राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण यहाँ है, लक्ष्मी नारायण के। परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे या करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी करेंगे, भगाने का काम थोड़ी करेंगे मालिक बन करके। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए। फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ हैं, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहे। यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजा ही दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। आते बहुत है, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही आया। ज्ञान सुना, बाबा कहता है ऐसे समझे जैसे उसने सुना ही नहीं है कुछ। जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे। वो भाई जब कहने के लिए आए ना कि अब आज से मैं नहीं आऊंगा, तो हंसी आ रही थी। बाबा कहते अगर निश्चय हो तो फिर बाबा को चिट्ठी लिखे, कनेक्शन रखे।
बहुत सारे ऐसे कोर्स वाले हम उनको फोन करते हैं ना, तो कहते बहन हमको अब फोन नहीं करना, हमको नहीं आना है, जब हमको आना होगा ना तो हम आप पे ही आ जाएंगे, कोर्स करेंगे। हाँ, कोर्स करने आते हैं वो, तो फिर यहाँ का सुना हुआ अपना ऐड करके दूसरी जगह सुनाएंगे। तो बाबा कहता है जो स्कूल का नहीं होगा, जो बाप से कनेक्शन नहीं रखना होगा, तो वो बाबा को छोड़ के चला जाएगा, नहीं आएगा। जट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। हमारे जगदीश भाई जी ने ब्लड से लिख करके बाबा को निश्चय पत्र दिया था कि बाबा मुझे आपसे मिलना है। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते, उनकी है जो इसमें प्रवेश करते। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसको भी ड्रामा कहेंगे, भले गला थक जाए, लेकिन योग नहीं है तो सामने वाली आत्मा को तीर नहीं लगेगा। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने भी कर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए हम जाते हैं बाबा के पास। अभी बाबा ने कहा रास्ते चलते ट्रेन में आते सर्विस करो, और उसके साथ साथ बाबा बैलेंस सिखाता है, योग भी करो, योग का भी असर होगा। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं, या तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती है तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है फिर सारा दिन हरी हरी बाबा कहता है ऐसे भी नहीं करना है, तो क्या करना है फिर? हाँ, अभी भी बीच में ध्यान निकाल के आप करना है। उठते बैठते खाते पीते याद किया सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी के दिल को दुखी नहीं करना, किसी के दिल को दुखी नहीं करना। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उससे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा है, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है।
ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान है। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले, ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज और स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। आज का स्वमन है, मैं बेगर सो बादशाह। मैं बेगर सो बादशाह। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करती, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। बल बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सहज सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं न कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गंवा देते हैं। इसलिए शक्ति को सही रूप में जानना और कार्य में लगाना। आज बाबा ने क्या कहा? अंदर में कोई भी प्रकार का क्रोध अगर आए तो हम हमारे के समय हमारा अभिमान नहीं है तो फिर गले में ढोल पहनकर अभिमान नहीं है तो गले में ढोल डाल के ढील। बाबा ने ये तो जबरदस्त कहा। आत्मा समझ बाप को याद करें। बाबा कहते हैं लास्ट में गाड़ी बाबू के साथ बाबा का कट में लगेगी। भूत आया तो
6 मास क्रोध आया तो 6 मास तक उसका असर रहता है। अपने आप को चेक करो। कौन सा वो फूल है? नीचे देखो। हाँ, क्लास के बाद तुम जाकर के देखे में कि हम कौन सा फूल है, फूलों से भेंट करो धरती में। 6 चित्र, 6 मुख्य चित्र कौन से? लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण, त्रिमूर्ति, कैलाश, गोला, सीढ़ी। बलबीर। सीढ़ी। चलो नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए, तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, बार बार कहती है, बार बार कहती है, मन की यही लहर, बार बार कहती है, मन की यही लहर, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा, नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर, बस इतनी सी
मुझ पे तू महर, नजरों